नजर आ रही है। तो ये फाइनल फैसला है आपकी तरफ से? बहुत शुक्रिया। मैं तो वो PMLN की वही टेप सुनता रहता हूँ, कान पक गए हैं अरसे से, और कोई नहीं। आप बड़ी मुस्बत बात आप शुरू की थी, हमने वही शुरू कर दी। जहाँ तक बात है ना नताइज के हवाले से, नताइज हम नहीं, सारे मीडिया ने चलाए हैं। फार्म 45 तो बाद में आया है, हमने तो नहीं चलाए। विनिंग ट्रेंड क्या चल रहा था, आप खुद लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे, मैं आपके साथ बैठा रहा हूँ। जी आप बता दें, लाइव ट्रांसमिशन में एक एक चीज़ सारी सामने चलती रही है और वो सच है। वो और उसका नतीजा देख लें कि सारा कुछ करने के बावजूद, हमारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट लड़ने के बावजूद भी सबसे बड़ी सियासी जमात आगे। और अगर हमारा निशान हमारे सामने होता तो 2/3 अक्सरियत लाजमी थी। ये कबलज वक्त है कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई मुज़ाकरात नहीं करने। मैंने खुद अपने तई तजवीज़ दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है, ये जमहूरी जमात है, जमहूरियत पर यकीन रखती है। जो कुछ ज्यादतियाँ हुई इन्होंने कंडेम किया, चाहे वो किसी शक्ल में भी हो इन्होंने। अब और दूसरी बात जहाँ तक है ना, देखिए अब जरा समझना है, PDM ने कुछ 17-18 महीने हुकूमत की, अवाम सारी बाहर निकली, अवाम ने वो रिजेक्ट कर दिया। अगर वो PDM का नुक्ता नजर या PDM 2 तो अवाम को कैसे कबूल होगी? पीपल्स पार्टी से PDM 1 उन्होंने रिजेक्ट कर दी। जी बिल्कुल, मैंने तो तजवीज़ दिया है, बिल्कुल तो बातचीत होनी चाहिए उसमें। क्योंकि वजह ये है कि ये अब जो 85 वाले जो प्रोजेक्ट है ना, यानी जो बता रही हैं एक्सपीरियंस्ड, वो भाई 85 से लेकर अब तक किया इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत डुबो के रख दी है। हमारे पास तो 3 साल थे, 3-3.5 साल, 2 साल कोरोना में गुजर गए। वो मुझे नहीं है, ब्लूमबर्ग वगैरह ने हर एक ने इंडिकेटर दे छोड़े हैं, वो सारी जेल में रख लीजिएगा। 3 चीजें बड़ी, आपने तो ये मशवरा दे दिया, आपके बानी कायद ने जेल में साफियों से कहा कि कुछ भी हो जाए वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे, वो उनको किसी किस्म की सहूलत फराम नहीं करेंगे। मेरी बात सुनिएगा, देखिए बात बड़ी वाज़ेह है, इस वक्त मुल्क बड़े मुश्किल हालात के अंदर है। मैंने जो तजवीज़ दी है, मैंने मुस्लिम लीग नून के कॉन्टेक्स्ट में तो इन्होंने जिस तरह से हमारे खिलाफ जिस तरह से मुल्क दुश्मन सियासत शुरू की, आप सब ने देख लिया है। तो इनसे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि नून लीग के साथ हम बैठ कर कोई जमहूरियत बहाली या इस मुल्क में वोट को जो इज्जत दो का बयानिया ज़मीन बोस इन लोगों ने कर दिया, तो सवाल ही नहीं। पीपल्स पार्टी एक ऐसी सियासी जमात है, उसकी अपनी एक स्टैंडिंग है, लेफ्ट की जमात रही है। और इस मुल्क में आपकी तजवीज़ हो सकती है, लेकिन हकीकत बड़ी मुख्तलिफ है। सिंध हाउस से लेकर और मैं आपके सामने जो आपके कायद का बयानिया रहा वो लेकर और इस वक्त तक, यानी कुछ दिन पहले तक जो उन्होंने फरमाया, उससे तो साफ नजर आता है कि वो इन दोनों जमातों के साथ किसी सूरत नहीं बैठेंगे, और अगर बैठते हैं तो उनका सियासी नैरेटिव जो है वो तो तबाह बर्बाद हो जाता है। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, हमारा सियासी नैरेटिव था करप्शन के अगेंस्ट। जी, इमरान खान ने कौन सी करप्शन की है कि उस झूठे मुकदमों में भुगत लिया? नहीं सर, आप अगर करप्शन का हमारा नैरेटिव था, क्या पैगाम देंगे? आप क्या कहते रहे पीपल्स पार्टी के बारे में? नहीं देखिए जरा सुन लीजिएगा। इस वक्त जो बयानिया, जो हमारा जो बयानिया प्रिंसिपल स्टैंड है ना, करप्शन पे पीछे नहीं हटना, जो मुल्क की खुद मुख्तारी पे पीछे नहीं हटना, वो सब अब बयानिया अपनी जगह पर मौजूद होंगे। पर उसके बजाय वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से जो मैंने तजवीज़ दी है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ ना, कि सवाल तो मुल्क को आगे लेके चलना है। मुल्क का जो PDM ने सत्यानाश कर दिया, इसका मतलब है इनके पास नहीं, हमारे पास टीम है। नहीं तो आपका वोटर मान लेगा कि आप हुकूमत में पीपल्स पार्टी को साथ में लाएंगे, और फिर आप एहतिसाब की बात ही करते हैं, फिर उनका एहतिसाब भी कर रहे होंगे आप। नहीं लेकिन मैं बताऊं, देखिए पीपल्स पार्टी भी एहतिसाब से पीछे नहीं हटी। इन्होंने कब कहा कि हम एहतिसाब खत्म कर देंगे? ये बात नहीं कही है। ये तो जब मिल बैठेंगे, बैठ के गुफ्तगू शुरू होगी, जब टेबल पे आएंगे, और मैं समझता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब इसमें कोई कमेटी वगैरह वो भी बनाए, मैं भी जैसे तजवीज़ किया, आपस में बैठकर सियासी जमातों के साथ डिस्कशन शुरू हो। इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना, जो बेहतर इस तरह की तजवीज़ें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि सूरत हाल जो है वो कुछ नॉर्मलाइज हो सकती है। बहुत बेहतर कि आपने भी लचक का मुजाहरा किया। एक ब्रेक के बाद नफीसा शाह साहिबा से पूछते हैं कि कितने इम्कानात हैं कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म बन सके इस मुल्क के। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ब्रेक से पहले जनाब अजहर सिद्दीक साहब ने कहा कि उनकी तजवीज़ है तहरीक इंसाफ के अंदर कि नून लीग के बजाय आपने पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत आपको करनी चाहिए, ताकि अगर कोई हुकूमत बनानी है तो इन दोनों की मर्जर से, इन दोनों के कोलिशन से हुकूमत बन सके। नफीसा साहब, क्या इस बात के इम्कानात मौजूद हैं? क्या ये मुमकिन है? आपके यहाँ भी ये सोच मौजूद है कि अगर PTI बात करती है तो उसके साथ बात की जा सकती है और नून लीग को छोड़कर PTI के साथ हुकूमत बनाई जा सकती है? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म बनने के लिए बिलावल साहब के इम्कानात कितने हैं?
देखें, थ्रू आउट द कैंपेन हमारी यही बात थी और जो चेयरमैन साहब ने रखी अवाम के साथ कि भाई हमें हम अगर गवर्नमेंट बनाएंगे तो हम ये ऑप्शन है कि हम इंडिपेंडेंस के साथ मिलकर बनाएंगे। तो वो एक क्योंकि एंटी हमारी पार्टी थ्रू आउट हिस्ट्री एक नेचुरली एंटी हमारा पंजाब में स्पेशली नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो इसलिए ये नेचुरल अलायंस यही होगा कि हम नून के अलावा बाकी जमातों जो है उनके साथ मिले। लेकिन वो ऑप्शन खुद जो इंडिपेंडेंट्स हैं, सो कॉल्ड पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स, उनका अप्रोच यही है कि वो डायलॉग की बात तो करते हैं लेकिन फिर किसी भी बात पे आते नहीं हैं। और जो उन्होंने एक हाई बार बना दिया है और अपने आप को वो कहते हैं कि भाई वो जो करप्शन के ख़िलाफ़ हैं और ये है वो है, उस जो बयानिया उन्होंने बनाया है उस बयानिया में उन्होंने अपने आप को इतना ट्रैप किया है कि उसमें वो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और यही होने वाला है, क्योंकि कल तक यही बैरिस्टर जो गौहर है वो यही बात कर रहे थे कि हम ऑप्शंस देख रहे हैं डायलॉग की, जो अभी बात हो रही है। लेकिन जहाँ तक उनके बानी की बात है, जो इमरान खान साहब हैं, वो बिल्कुल इसको ये रूल आउट होगा और ये इसका इशारा आज दे दिया है। तो अब हमारे पास ऑप्शन यही है कि क्योंकि हम ऑब्वियसली हमारा पीछे सिंध की बैकिंग है, इतने सारे वोट्स हैं, हम अपने हलकों में काम करना चाहते हैं, हम मुल्क को आगे देखना चाहते हैं और हमारा मंशूर ये है कि हमें सियासी इस्तेकाम देना है। और इस सारी चीज़ों पर अब जो पार्टीज बची हैं उसके साथ डायलॉग हो रहा है और कल इस पे मजीद हमारी इंटरनल गुफ्तगू होगी। बिल्कुल ठीक। रऊफ सिद्दीकी साहब, और जहाँ तक उनका प्राइम मिनिस्टर जी आपका प्राइम मिनिस्टर का क्वेश्चन मैं वो ले लूँ। देखिए, वी थिंक के क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त हर वो जो कशीदगी है इस मुल्क में, सियासी खाना जंगी है, बिलखुसूस पंजाब में एक सियासी खाना जंगी है, एक महाजाराई है और आज से नहीं है, वो सालों से है, 2014 से अब तक वो चल रही है। अगर इसका हल आपको ढूंढना है तो आपको बिलावल भुट्टो जरदारी जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर वो सब जमातों को काबिल कबूल भी होगा और वो उन्होंने एक अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा यही कहा है कि हमें ऐसी सियासत चाहिए जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अपना बेसिस ना बनाए और ये जो पोलराइजेशन कम करे, इसको अगर खत्म करना है तो आपको पोलराइजेशन उसके लिए जी, तो ही विल बी द बेस्ट ऑप्शन एज अ। रऊफ सिद्दीकी साहब, आप इत्तेफाक करेंगे क्या नफीसा शाह साहबा की गुफ्तगू से ये मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाए अगर तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा हो, तो ये कितना काबिल अमल ऑप्शन है ये? देखिए, तो ये दोनों ऑप्शन जो पीपल्स पार्टी के और पीटीआई के हवाले से आप जिक्र कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी ये है कि पीटीआई सबसे पहले तो अपनी उस पॉलिसी के ऊपर, अव्वल तो हमारा तो उनके साथ मादा रहा, 4 बरस हमारे वोटों पे उन्होंने हुक्मरानी की। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अगर हम नहीं देते तो ये वज़ीर आज़म भी नहीं बनते और हुकूमत में भी नहीं आते, और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हम वोट ना डालते तो ये इनकी हुकूमत फारिग नहीं होती और पीडीएम और पीएस पार्टी भी नहीं आ सकती थी। लेकिन हमारा तो बड़ा तल्ख तजुर्बा उनके साथ ये रहा कि 4 बरस में वो हमारा मुआहदे से क्या हल करते हो, तो उन्होंने तो किसी के भी मुआहदे को ज़ेर गौर ही नहीं रखा, बल्कि और उल्टा स्टेट के ऊपर वो सवार हो गए और फिर जो कुछ हुआ वो आपने देखा। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का मसला है, पीपल्स पार्टी के साथ तो हमारा एक नेचुरल अलायंस बनता है कि सिंध की पार्टी है, सिंध के साथ होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जो तरीका इस्तेमाल किया गया, जो लबो लहजा इस्तेमाल किया गया और जिस तरीके से शहनशाहियत के साथ गुफ्तगू की गई, उसमें तो कोई सियासी जमात एमकेएम तो फिर भी एक बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की जमात है, कोई 3rd क्लास जमात भी होती तो वो भी इस रवैये को काबिल कबूल नहीं होती। मेरे ख्याल में इस रवैये को तब्दील करना होगा अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए ख़ास तौर पर। मुझे बताइए कितने तमाम शहनशाहाना रवैये के बाद किस तरीके से पीपल्स पार्टी अपने प्राइम मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर बिलावल साहब जो है वो वोट मांगने के लिए एमकेएम के पास आएंगे, तो क्या वही तारीख दोहराई जाएगी कि कब्रिस्तान में बैठकर फातिहा पढ़ी जाएगी और माफिया मांगी जाएंगी? मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है पॉलिटिकल विजडम की,
पॉलिटिकल इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि माशी इस्तेहकाम को इस्टेब्लिश किया जाए साल 2 साल के लिए। इस वक्त पार्टी मफादात से कहीं आगे बढ़कर हमें पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का माशी जो मामलात तबाह हो गए, घरों के चूल्हे बुझ गए, तबाहियां हो गई, हशर हो गया पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का, उसका हल निकालने के लिए साल 2 साल के लिए एक माशी इमरजेंसी भी नाफिज होनी चाहिए। अच्छा। एजुकेशन इमरजेंसी भी नाफिज होना चाहिए और इस तरीके से काम होना चाहिए कि कम से कम हम साल 2 साल में अपने पाँव पे तो खड़े हो जाए। इस वक्त तो हम बिल्कुल लड़खड़ा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त लंगड़ा रही है। उसको अपने कदमों पे खड़ा करने के लिए बड़ी अच्छी सोच है आपकी रऊफ सिद्दीकी साहब कि एक ऐसी हुकूमत तश्कील पाए। शहंशाहियत पर थोड़ा मुझे पॉइंट जी मैं आपके पास आता हूँ, जो गुफ्तगू हुई है उस पर आप बिल्कुल कहिएगा। दानियल चौधरी साहब फिर जी फरमाएं, आप जल्दी बात करिए, फिर मैं दानियल चौधरी साहब से बात करूँ। हाँ मुझे फिर मुझे प्लीज आप ब्रेक दे दें क्योंकि मुझे कहीं जाना है जी। बस ये मैं सिर्फ ज्यादा मुझे बहस नहीं करना इस मामले पे। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और माजी में कई मरतबा हमने MQM से सूबे में अंदर भी अलायंसेस की हैं, नेशनल लेवल पर भी अलायंसेस की हैं और लास्ट हमारी जो अलायंस थी उसमें जितनी भी कमिटमेंट्स थी बल्दियात के हवाले से वो पीपल्स पार्टी ने पूरी की हैं। ठीक है। तो कोई ऐसी जमहूरी पार्टी जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लेके आए, जो इतनी कुर्बानियाँ दे, जो अलायंस बिल्डिंग में यकीन रखे, जो कोalition बिल्डिंग में यकीन रखे, वो उसमें शहनशाहत नहीं होती है, उसमें आजिज़ी होती है और इसका आपका